हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रेडार और मैं हूं आयुष। तो दोस्तों, आज के दिन अपने मार्केट्स को क्या देखा। मार्केट्स में काफ़ी दिनों के बाद एक हमको बाज़ार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली, जहाँ पे निफ्टी लगभग दोस्तों 280 अंक बढ़ के हमको आज क्लोजिंग देता हुआ दिखा। लगातार दोस्तों हम क्या देख रहे थे, लगातार आप एक गिरावट का सामना करते हुए देख रहे थे निफ्टी को। लगातार निफ्टी में गिरावट थी, पूरे मार्केट्स में गिरावट थी, पूरे पोर्टफोलियोज डाउन थे। लेकिन आज के दिन आप कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ रिकवरी हमको आती हुई दिखी। अब उस रिकवरी के पीछे की कुछ कारण है, कुछ वजह है। उस वजह को दोस्तों इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन ये अपने आप में देखिए, अब समझिए कि खबरों के कारण मार्केट्स में आपको रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ खबर आती है और उस खबर के कारण बाजार जो है वो बढ़ जाते हैं। कुछ खबर आती है जिस खबर के कारण मार्केट नीचे आ जाते हैं। तो अभी दोस्तों इसी तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ का जो प्रभाव और अभाव है, दोनों दोस्तों आप याद रखिए, उसका रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या खबर से बाजार बढ़े और उस पर एक रीबटल भी आता हुआ दिखा है। क्या आया है ये आप देखिएगा वीडियो को पूरा, जब आपको देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विजिट किया तो सबसे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। दोस्तों निफ्टी को आज आप देखेंगे तो जैसे मैंने कहा 280 अंक की तेजी देखने को मिली, बल्कि एक्जैक्टली 25 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ता हुआ दिखा। 24,765 पे दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिली। एंड आज आप देखिए, ऐसा लग नहीं रहा था शुरुआत में कि मार्केट्स बढ़िया कर रहे हैं। मार्केट्स एक रेंज में दोस्तों बंधे हुए थे, लेकिन एक खबर निकल कर आती है और उस एक खबर का रिएक्शन इस तरीके का आप देखते हैं कि मार्केट्स में एकाएक दोस्तों एक अपमूव आ जाता है और वो अपमूव निफ्टी को लगभग 24,850 तक लेकर जाता है। जी हाँ, आज का जो निफ्टी का हाई है वो 24,854 का है और निफ्टी यहाँ तक दोस्तों आपको आप देखेंगे तो जाता हुआ दिखा। उसके बाद ज़रूर थोड़ा सा नीचे आया, बट स्टिल बिल्कुल बाजार आज के दिन के हाईज के करीब जाकर आपको बंद होते हुए दिखे। सेम सिचुएशन दोस्तों बैंक निफ्टी में भी थी। वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वो तो एक समय पे लाल निशान में भी कारोबार करना चालू कर दिया था। तो बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली वीक ही था और लाल निशान में भी कारोबार कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो खबर निकल कर आई और खबर आप देखेंगे तो रिएक्शन एकाएक बैंक निफ्टी भी दोस्तों ऊपर चला गया। एकाएक जो अपमूव है वो आपको देखने को मिल गया। आज अगर दोस्तों बात करता हूँ एडवांस डिक्लाइन रेशियो का, तो आज आप देखेंगे लगभग 1039 शेयर्स थे जो डिक्लाइन होते हुए दिखे। लेकिन उसके सामने 2200 शेयर ऐसे थे जो एडवांस थे। यानी आज आप कह सकते हैं रेशियो 2:1 का था, जिसमें 2 शेयर बढ़ने वाले थे और 1 शेयर दोस्तों गिरने वाला था। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आप कह सकते हैं आज तो हमारे पक्ष में ही था। इसके अलावा आज सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडिया विक्स, वहाँ पर क्या हुआ, लगभग दोस्तों 15% की गिरावट देखने को मिली। जो लगातार दोस्तों विक्स हमको बढ़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि मार्केट्स में दोस्तों तेज़ी आपको आती हुई देखने को मिली। थोड़ा सा फियर कम हुआ है, तो जो इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी दोस्तों नीचे आता हुआ दिखा है। लगभग 15% का फॉल यहाँ पर भी आपको आता हुआ दिख गया। सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करते हैं तो दोस्तों आज के दिन ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी सब जगह आपको तेज़ी देखने को मिली। ऑलमोस्ट तेज़ी हर जगह थी, सिवाय दोस्तों एक इंडेक्स है और वो है दोस्तों आईटी इंडेक्स। वहाँ पर आप कह सकते हैं मूव लगातार ही खराब होता हुआ दिख रहा है। कोई आईटी इंडेक्स में आपको रिकवरी आती हुई देखने को मिल रही हो ऐसा नहीं दिख रहा है और लगातार यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, अब जैसा मैंने कहा, ये जो आज एकाएक मूव हमको आता हुआ दिखा है जिसमें निफ्टी में 1% की तेज़ी देखने को मिली, तो हुआ क्या ऐसा। तो दोस्तों आज जब आखिरी का 1-1.5 घंटा था तो उस समय एक खबर निकल कर आई और खबर क्या थी, खबर ये थी कि जिसमें बताया गया कि ईरान तैयार हो चुका है कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अबैंडन करेगा और एक रिवॉर्डिंग यूएस ऑफर चाहता है। मतलब यूएस उनको एक अच्छा ऑफर दे तो ईरान हो सकता है कि उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको बंद कर दे, उसको अबैंडन कर दे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये खबर निकल कर आई स्काई न्यूज़ अरेबिया की तरफ से और ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट थी। बिकॉज आप समझिए ये युद्ध चल क्यों रहा है। युद्ध के पीछे का बड़ा कारण यही है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट है, जिससे याद रखिएगा न्यूक्लियर बनता है, वो ईरान लगातार कर रहा है। इस प्रकार का आरोप याद रखिएगा अमेरिका ने करा। पहले अगर आप देखेंगे 6 महीने पहले भी ईरान के ऊपर हमले किए गए, उसके बाद बातचीत शुरू की गई, अभी आपने देखा। और अब बातचीत के दौरान याद रखिएगा ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। खबर क्या थी, खबर जैसे मैंने कहा उसके पीछे का मेजर रीज़न तो यही था, न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब जैसे ये दोस्तों न्यूज़ निकल कर आई, मार्केट्स ने समझा कि भैया ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। क्यों अच्छी खबर है, उसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम अबैंडन कर देगा तो उससे बेहतर क्या चाहिए, उससे बेहतर उम्मीद क्या थी। और इस पर दोस्तों रिएक्शन जो है वो आपको शानदार देखने को मिल गया। सिर्फ इंडियन मार्केट्स का नहीं, जो भी याद रखिएगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स थे जो खुले हुए थे, वहाँ पर तेज़ी आती हुई दिखी। लेकिन अब दोस्तों एक फिर से इस पर जैसे मैंने कहा ये न्यूज़ आई, अब ये वेरीफाइड न्यूज़ है कि नहीं ये किसी को नहीं पता, बस न्यूज़ वो चला दी गई। और अब दोस्तों क्या हुआ है कि ईरान की तरफ से दोस्तों इस न्यूज़ पर रिस्पॉन्स दिया गया है। और रिस्पॉन्स कैसा है ये आप समझिए। उन्होंने कहा कि ये कोई नया ऑफर नहीं है और जो IRNA है जिनके द्वारा क्लैरिफाई किया गया, जो डिप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर का वहाँ पर याद रखिएगा कमेंट चलाया गया था, फॉरेन मिनिस्टर का, माफ करिएगा फाइनेंस नहीं,
तो उन्होंने कहा है कि टू अबैंडन न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये पहले जो हम बातचीत कर रहे थे उसको आपने आज की बात से लिंक कर दिया और ये बयान जो है वो पहले का है। ये दोस्तों याद रखिएगा, जो डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से दोस्तों कहा गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले की खबर को चला दिया गया, उस पहले की खबर पर रिएक्शन जो है वो दोस्तों आज के दिन हमको आता हुआ नजर आ गया। और अब दोस्तों जो ईरान की स्टेट न्यूज़ एजेंसी है उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन जारी किया गया कि ये जो बयान था ये पहले का बयान था, जब पहले बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रहे थे यूएस के साथ, तब ये डिप्यूटी एफएम ने याद रखिएगा बयान दिया था, ना कि आज ये बयान दिया गया है, नॉट टू द करंट सिचुएशन। ये बात ध्यान रखिएगा, बयान आता हुआ नजर आया। तो अब समझिए कि मार्केट ने सब कुछ रिएक्शन दे दिया और उसके बाद पता चल रहा है कि ये जो खबर थी ये तो पहले की खबर थी और ये खबर का आज से कोई लेना देना नहीं है। ये याद रखिएगा, बयान जो है वो हमको आता हुआ दिखा है। सो आई थिंक ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि किस न्यूज़ के ऊपर भरोसा किया जाए, राइट। इसके कारण होता क्या है, मार्केट्स में याद रखिए आपको इस प्रकार के स्विंग्स देखने को मिल जाते हैं, भले वो अपसाइड के हो, काफ़ी बार याद रखिएगा डाउन साइड के भी स्विंग्स आते हैं ऐसी खबरों पे। तो इसलिए न्यूज़ पे अभी मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा शुरुआत में वीडियो के कि न्यूज़ का प्रभाव अभाव दोनों जो है दोस्तों याद रखिएगा वो मार्केट के लिए आपको कभी कभार घातक कभी कभार फायदेमंद साबित होता है। जैसे आज मार्केट्स बढ़ गए, राइट। मार्केट क्या चाहता है, मार्केट ही चाहता है कि देखिए ये जो युद्ध है खत्म हो जाए, लेकिन इस पर बहुत सारी खबरें आ रही है। जैसे कि दोस्तों एक खबर निकल कर आई थी कि रशिया भी वॉर को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन बाद में आज उनकी तरफ से कह दिया गया कि क्रेमलिन ने साफ कहा ही नहीं, रशिया ने, कि ईरान ने हमसे ना ही असिस्टेंस मांगा है, ना ही हमसे कोई मदद मांगी है कि हम इस युद्ध के अंदर उनकी मदद करें। तो आई थिंक ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगातार इसके ऊपर जो न्यूज़ जो भी आ रही है उसके ऊपर रिएक्शन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब पता चल रहा है कि और बहुत सारे जो यूरोपियन देश है वो सपोर्ट जो है वो बेसिकली जाहिर कर रहे हैं और अपने नेवल को भी याद रखिएगा बेचता हुआ नजर आने वाला है इटली टू सिप्रस, राइट, जहाँ पे याद रखिएगा यूके का बेस है। खबर ये आ रही है। इसके अलावा बताया गया है कि अबू धाबी के अंदर 6 लोगों को थोड़ा सा जख्मी हो गए हैं, क्योंकि जो ड्रोन का श्रापनल है वो जब गिरा तो उससे काफ़ी लोग उस पर घायल होते हुए नजर आ गए। इसके अलावा बताया गया कि इजराइल ने स्पोर्ट्स हॉल जो है तेहरान पे उस पर हमला किया। तो बहुत सारी याद रखिएगा लगातार, जैसे मैंने कहा, खबरें जो है वो हमको आती हुई देखने को मिल रही है। आज पता चला कि अजरबैजान के ऊपर भी ईरान ने हमला किया और अजरबैजान ने कहा है कि भैया अब हम इसका भी आंसर हम भी देंगे। तो जैसे मैंने कहा, ये युद्ध दोस्तों जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कम नहीं होगा, तब तक प्रॉब्लम है। अब इस पर दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आई, जिसमें बताया गया कि ये जो युद्ध है ये हो सकता है कि सितंबर तक स्ट्रेच हो जाए। मतलब जो युद्ध दोस्तों माना जा रहा था कि एक हफ्ते के अंदर खत्म कर देंगे, अब बताया जा रहा है कि सितंबर तक ये जो युद्ध है ये खिंच सकता है। इस प्रकार का दोस्तों खबर जो है वो इनसाइडर की तरफ से दिया गया है। तो ये लगातार याद रखिए खबरें आ रही है। इसके अलावा कल भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक टॉर्पीडो जो है वो अटैक किया गया यूएस सबमरीन के द्वारा, जिससे ईरानियन जो सबमरीन थी वो दोस्तों ईरानियन जो नेवल शिप था, माफ़ करिएगा, वो कल दोस्तों सिंक हो गया, मतलब वो डूब गया। और ये अपने आप में दोस्तों हुआ है कब, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। इस तरीके का दोस्तों कोई सबमरीन की तरफ से टॉर्पीडो मारना ये पहले नहीं देखा गया था और ये श्रीलंका के वाटर्स के आसपास होता हुआ नजर आया। जो इंडियन ओशन आता है उसके अंदर याद रखिएगा चीज़ें हुई है। सो अपने आप में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो घटती हुई दिख रही है। इसमें बताया गया कि लगभग 83 लोगों की डेथ हो गई है। बिकॉज अब समझिए अगर कोई शिप डूब जाती है तो बहुत कम चांस होते बच जाए, कुछ लोग बचे भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो दोस्तों ईरानियन शिप थी ये इंडिया के अंदर आए हुए थे। एक मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो विशाखापट्टनम में चल रही थी और वहीं से दोस्तों वो जा रहे थे और अब उन पर हमला हो गया, जिसके कारण जैसे मैंने कहा जो उनकी पूरा जो शिप है वो डूब गया। और अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों की इसके अंदर मौत की भी जो खबर है वो हमको आती हुई दिखी। बल्कि आज भी एक खबर आई जिसमें बताया गया कि एक और ईरानियन शिप जो है वो श्रीलंका की तरफ आती हुई दिख रही है और श्रीलंका ने पहले बता दिया कि ये आपके ऊपर फिर से टारगेट जो है वो किया जा सकता है, इसीलिए थोड़ा सा बच के रहिए। तो अब अमेरिका जो है दोस्तों याद रखिए पानी के अंदर भी, यानी जो समुद्र में है वहाँ पर भी याद रखिएगा जंग जो है वो लड़ता हुआ दिख रहा है। और इंडियन ओशन जो भारत की बिल्कुल नज़दीक है, इंडियन ओशन मतलब ही आप याद रखिए कि जो इंडिया के नीचे जो पूरा श्रीलंका के इधर पानी जाता है, तो वो दोस्तों जो समुद्र है वहाँ पर भी याद रखिए हमला जो है वो शुरू हो चुका है। तो अपने आप में जैसे मैंने कहा ये युद्ध काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अब इसमें दोस्तों शामिल होती हुई दिख रही है, जो अपने आप में याद रखिए मार्केट्स नहीं चाहेगा, राइट। अब और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक दोस्तों वीडियो देख लिया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो छोटा सा आपका समय लूँगा, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जिसका मार्केट पर क्लियरली इफेक्ट आता है, राइट। और वो है दोस्तों तेल, कच्चा तेल। आज कर रहा है कच्चे तेल में, अभी अगर करेंटली में दोस्तों बात करता हूँ तो ब्रेंट क्रूड लगभग $83 के आसपास काम काज कर रहा है और वहीं
$76 के आसपास याद रखिएगा WTI क्रूड काम करता हुआ दिख रहा है। एक बात समझिए, बहुत समय तक अगर कच्चा तेल आपको $83 या फिर $80 के अबाव देखने को मिलेगा, इट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बल्कि $75 के तो नीचे रहना चाहिए। और $75 के ऊपर जो आपको कच्चा तेल कारोबार करता हुआ दिख रहा है और अब टिक गया है, राइट, उसमें आपको कमी देखने को नहीं मिल रही है, तो ये दोस्तों मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स की, तो अभी देखिए जो अमेरिकन मार्केट्स है उनके जो ओवरऑल फ्यूचर्स है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। डैक्स ऊपर है, फ्रांस ऊपर है, फुट्सी ऊपर है, यूरो ऊपर है, राइट। बाकी सब अगर आप देखेंगे एक्सचेंजेस आपको मेजरली ऊपर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर कोई ऐसा गिरावट नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा दोस्तों रुपये की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दिन दोस्तों रुपये में काफ़ी मजबूती हमको देखने को मिली है, रुपया काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखा है। और क्योंकि जो गिरावट थी वो भी दोस्तों याद रखिएगा आपको ईरान और US वॉर के कारण देखने को मिल रही थी, और थोड़ा बहुत जैसे मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया, रुपया भी याद रखिए मजबूत होता हुआ दिख गया, फिर 92 के नीचे याद रखिएगा आप कारोबार करता हुआ दिख रहा है। सो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सबसे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में दोस्तों मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।